कभी किसी के लिए ऐसा महसूस किया है कि उसके बिना दुनिया की कोई चीज अच्छी ही न लगे? आज हम बात करने वाले हैं 15वीं सदी की महान संत कवयित्री मीराबाई की, जिनकी कविताएं प्रेम के उल्लास और बिछड़ने के गहरे दर्द दोनों को ही बड़ी शिद्दत से बयां करती हैं। हरि के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। देखिए, इससे पहले कि हम मीराबाई को जानें, उनकी सिर्फ ये एक लाइन ही हमें उनके मन का पूरा हाल बता देती है। ये एक जबरदस्त तड़प है, और यही भाव, जिसे साहित्य में विरह कहते हैं, उनकी पूरी दुनिया को समझने की चाबी है। तो आखिर कौन थी इन शक्तिशाली शब्दों के पीछे? उनकी कहानी कोई मामूली कहानी नहीं है। उनके दर्द और उनकी खुशी की गहराई को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसे उन्होंने अपने पीछे छोड़ दिया था। कोई भी सोच सकता है कि ये शब्द शायद किसी ऐसे इंसान के हैं जिसके पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन नहीं, मीराबाई एक राजकुमारी थीं। जरा सोचिए, एक महल के सारे ऐशो आराम को छोड़कर खुद को सिर्फ और सिर्फ भक्ति के रास्ते पर लगा देना। ये एक ऐसा फैसला था जिसने ना सिर्फ उनकी दुनिया बदली बल्कि इतिहास भी बदल दिया। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक त्रासदियां आईं। शादी के कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने पति को खो दिया, फिर अपने पिता को, और फिर एक युद्ध में अपने ससुर को भी। इन घटनाओं ने जैसे दुनिया से उनके सारे बंधन ही तोड़ दिए, और इसी गहरे दुख ने उन्हें सांसारिक मोह को त्यागने और सिर्फ कृष्ण की भक्ति में सुकून खोजने के लिए प्रेरित किया। अच्छा, मीरा की कविता को समझने के लिए ये शब्द समझना बहुत जरूरी है, भक्ति। पर उनकी भक्ति कोई आम पूजा पाठ नहीं थी। ये खास तरह की भक्ति थी जिसे कहते हैं माधुर्य भाव। मतलब एक प्रेमी का अपने प्रियतम के लिए जो समर्पण होता है, वैसा भाव। ये भगवान के साथ कोई दूर का औपचारिक रिश्ता नहीं था। ये एक बहुत ही गहरा, निजी और करीबी रिश्ता था। तो अब जब हम उनकी कहानी जानते हैं, चलिए उनके पहले पद के जरिए उनकी भावनाओं को महसूस करते हैं। यहां हम विरह की पूरी ताकत का अनुभव करेंगे, अपने ईश्वर से बिछड़ने का वो दर्दनाक एहसास। वो कहती हैं, आवन कह गए अजहू ना आए, जूड़ा अति उखलावे। यानी वो आने का कहकर गए थे पर अब तक नहीं आए, और मेरा दिल बहुत ज्यादा बेचैन है। इन लाइनों में आपको एक तनाव महसूस होता है, एक टूटा हुआ वादा और एक बेचैन आत्मा। चलिए एक एक लाइन को समझते हैं। पहली लाइन, आवण कहे गए अजूना आए। ये एक वादा टूटने की बात है, ये एक तरह से छोड़ दिए जाने का एहसास है। और दूसरी लाइन, जुड़ा अति उकलावे, ये हमें सीधा उनके दिल में ले जाती है। जुड़ा मतलब जीवन, प्राण, जो कि बेचैन है, परेशान है। ये सिर्फ दुख नहीं है, ये एक गहरी अस्तित्व की बेचैनी है। और इस पद के आखिर तक आते आते उनकी ये तड़प एक बेताब गुहार में बदल जाती है। वो बस एक झलक मांग रही हैं, अपने प्रभु के साथ जुड़ाव का बस एक पल। यहाँ जो प्रतीक इस्तेमाल हुए हैं उन पर ध्यान दीजिए। वो उनके चरण कमल यानी कमल जैसे पैरों को देखने के लिए कह रही हैं, जो भक्ति परंपरा में सम्मान का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। उनकी सारी उम्मीद बस दर्शन के उस एक पल पर टिकी है, और कविता इसी दिल को छू लेने वाली अपील पर खत्म होती है। और यही विरह की भावना है जो मीरा के पदों को इतना खास बनाती है। ये सिर्फ दुखड़ा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक तड़प है जिसने भारतीय साहित्य को कुछ सबसे खूबसूरत कविताएं दी हैं। और अब बिल्कुल एक अलग माहौल। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।